हेलो फ्रेंड, आज हम आपको परिचय चैप्टर सिखाएंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी एक टॉपिक क्लियर किया है, उसका एक टाइप का, और ये हमारा सेकंड टाइप का है। ठीक है, कोशिश करते हैं आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है, मैं उसे पढ़ देता हूं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक अक्षर एक विशेष अंक का परिचायक है, लेकिन कोई भी अक्षर 1, 3, 4, 6, 7 और 9 इनका परिचायक नहीं है। देखो जरा, उसने इनके लिए मना किया है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही है बस हमारी, कि अगर उसने इन अक्षरों को मना करा है तो आप इनका प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, और अगर उसने बोला है ये इनका परिचायक है तो आपको इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम। उसने इनका मना किया है तो 0 से लेके 9 तक की गिनती, 0 से 9 तक की गिनती में इन अंकों को छोड़ने के बाद जो अंक बचते हैं आप पहले उन्हें लिखिए। ओके, 2, 5, 0, 2, 5 और 8, सिर्फ ये है वो 4 अंक जिनका प्रयोग हमें करना है। ओके, अब इसके बाद अब बात आती है उस जोड़ की, जो जोड़ उसने दिया है। ठीक है, जैसा कि उसने जोड़ में दिया है SAT, उसमें जोड़ा है ARS, और इन दोनों को जोड़ने के बाद उसने नीचे लिख दिया है। ओके, तो जोड़ने के लिए आप देखिए जरा, मैं डॉट लगा लेता हूं 3 और ये है जोड़। ठीक है, 3 अंक में 3 अंक जोड़ने के बाद वापस 3 ही अंक बनते हैं। ओके, हमको सिर्फ इन्हीं का प्रयोग करना है, इससे ज्यादा नहीं। तो जरा बात देखिए, अभी 3 अंक में 3 अंक जोड़े और 3 ही अंक बनने चाहिए। तो अब स्टार्टिंग करते हैं। पहले उसने जो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको देखना है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं चल रहा, तो सबसे पहले राइट में। ओके, उसने राइट में T में S जोड़ा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। T में S जोड़ा और दोनों को जोड़ने के बाद वापस S बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ तब होती है जब T की वैल्यू 0। देखो जरा, ये बात समझाता हूं जरा, ये जरा देखिए, जरा एग्जांपल देने के लिए आप इधर लीजिए। 5 में कितना जोड़ें जो वापस 5 आए, देन वो 0 ही होगा। ओके, क्योंकि 5 में अगर कुछ भी जोड़ा जाएगा, अगर वो बढ़ जाता है तो वो संख्या मोर देन 0 ही है। T में S जोड़ा और वापस S बन गया, तो ये बात कंफर्म, T की वैल्यू 0। ओके, अब जहां जहां T है आप वहां वहां 0 लिख दीजिए। तो जी 0 यहां भी लिख दी, और हमारे इन 4 अंकों में से एक अंक हट गया। ओके, अब हमारे पास जो बचे हैं सिर्फ ये 3 अंक बचे हैं। अब जरा एक बात और देखिए, देखो यहां जो 2 अंक हैं, इन दोनों अंकों में से 2 अंकों को जोड़ने के बाद 0 आना चाहिए। तो जरा एक बात सोचिए, यहां पर 8 हो सकता है और यहां 2 हो सकता है, लेकिन यहां 2 भी हो सकता है और 8 भी। दोनों कंडीशन में इन दोनों को जोड़ने के बाद 0 ही आएगा। ओके, हमारा इन दोनों के अलावा, मतलब ये बात कंफर्म है, या तो A की वैल्यू 8 होगी या 2, दोनों में से कोई सा एक। R की वैल्यू या तो 8 होगी या 2, दोनों में से कोई सा भी एक। ओके, अब बात आती है, हमारा ये दोनों फिक्स हो गए, सिर्फ 5 बचा, तो S के लिए 5 हो गया कंफर्म। ओके, अब हमारा यहां दोनों में से S, ये वाला है S। अब बात क्लियर करते हैं इन दोनों की कि यहां पर होगा क्या।
अब 8 और 2 का क्लियर हो जाएगा। हमारा अब तक सिर्फ इतना हो चुका है। अब जरा एक बात देखिए, यहां पर क्या होगा अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं। ऐसा सोचिए, अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं तो 5 और 2 7 होता है, और 7 हमारा यहां पर नहीं है। ओके, लेकिन यहां से क्लियर नहीं होता अभी। अगर मैं यहां पर 8 लिख दूं तो 8 और 5 13 होता है, और 8 5 13 का मतलब यहां पर डबल डिजिट आएगी। तो ये बात तो कंफर्म कि यहां पर 8 नहीं 2 ही होगा। और जैसे ही यहां पर 2 बनता है, ए की वैल्यू फिक्स हो गई। ए की वैल्यू 2, देन यहां पर आर की वैल्यू 8, 8 और 2 10 की 0, देन 1 हासिल हो गया, और 5 और 2 7, और देन 8। ये है हमारा जोड़। पाई चार्ट का हमारा जो जोड़ था वो बन गया। अब हम अपने सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, SAT का परिचायक है। देखो जरा, हमारा जोड़ बन चुका है। SAT का मतलब S की वैल्यू 5 और A की वैल्यू 2 और T की वैल्यू 0, मतलब 520 होता है। अब आप ऑप्शंस में देखिए, 520 ऑप्शंस बी पर लिख रहा है। ओके, पहला क्वेश्चन। जरा दूसरा देखिए, दूसरे में लिख रखा है उसने ARS का परिचायक है। तो जरा A की वैल्यू देखिए अपने जोड़ में, A की वैल्यू 2, R की वैल्यू 8 और S की वैल्यू 5, मतलब 285 ऑप्शंस ए हो गया। देन अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तीसरे में बोला है उसने डबल एस का परिचायक। देखो डबल एस का 55, और जैसा कि हमारा ऑप्शंस ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे उसने दिया है अक्षर टी का परिचायक अंक है, और टी का मतलब 0, परिचायक अंक 0, और ऑप्शंस डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने दिया है अक्षर ए का परिचायक अंक, और अक्षर ए का परिचायक अंक 2, और ऑप्शंस हमारा बी। ओके, आप देखिए पूरा सवाल हो गया हमारा। ये हमारा एक सेकंड टाइप का परिचायक था। हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी